वेल बावालो, कैसे हो? तो फाइनली हमें 8 एपिसोड मिल गया और फाइनली आज हमारी 7 साल की मोहब्बत पूरी हो गई। मींस जिस बुचर वर्सेस होमलैंडर को देखने के लिए लोग सीजन 1 से तड़प रहे थे, वो मंजर हमें दे दिया क्रिप्के ने। लेकिन क्या सही में ये मोहब्बत का मिलन हमारे लिए सेटिस्फाइंग था, या जो एज्यूम करते आ रहे थे कि जरूर हग ही देगा फिनाले एंडिंग में, वही हुआ? या फिर बॉयज की ही भाषा में बोलूं तो जो तैयारी हम फाइनल इंटीमेसी के लिए करते आ रहे थे इतने लंबे टाइम से, और बंदी ने कहा कि कर लो यार, मरे जा रहे हो जब से बार बार बोलते हुए, मेरा मन नहीं है, फिर भी मतलब मोहब्बत एक तरफा फील नहीं हुई कि यार दूसरी तरफ से साथ ही नहीं निभाया गया। कहने का मतलब है होमलैंडर को अभी तक रोज शिलाजीत खिलाकर लंबी रेस का घोड़ा बना रहे थे, उसे कपूबा शिलाजीत तक दे दिया अंत में कि लौंडा परफॉर्मेंस फाड़ू देगा बोले तो रात भर, पर 5 मिनट में ही होमलैंडर ढह गया। बोले तो V1 का शिलाजीत बस नाम का V1 था, इससे ज्यादा पावरफुल होमलैंडर हमने सीजन 3 में ही देखने को मिल गया था, जब वो हीरोगैज़म इवेंट पर सोल्जर बॉय, ह्यूई और बुचर ये तीनों मिलकर उसे नहीं हरा पाए थे। तब ही इन तीनों को पानी पिला दिया था होमलैंडर भाई ने। देखो बुरा मत मानना, पर अगर होमलैंडर को ऐसे ही मारना था तो मुझे आज हीरोगैज़म वाली इवेंट की फाइट ज्यादा पावरफुल लगी, और सिर्फ कंपाउंड वी की ही पावर के तहत होमलैंडर ने बुचर, सोल्जर बॉय और ह्यूई, जो कि तीनों वी की पावर से लैस थे, सोल्जर बॉय तो V1 से लैस था और बुचर एंड ह्यूई शायद टैम भी से लेस थे, फिर भी उन पे अकेला भारी पड़ गया था होमलैंडर। तो ऐसा लगा क्रिप्के ने कहीं ना कहीं एंडिंग को बर्डन की तरह पे ऑफ कर दिया कि यार खत्म करो, बस अब होमलैंडर को मारो जैसे न तैसे और इस सीरीज को खत्म करो। उसने बस होमलैंडर को मारने का ही एंडिंग रखा, मींस होमलैंडर मर गया, बॉय सीरीज खत्म होगी, बस इतना ही उसके दिमाग में है। इतना जो बिल्डअप दिया गया सीजन 1 से ही, उसका जरा भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हम चाहते थे कि अंत में होमलैंडर ही मरे, यस वो हुआ भी, लेकिन इतना प्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स फाइट थोड़े ना रखा जाता है। जो बुचर के पहले एंट्रेंस से ही वाइब आ रही थी कि अब होमलैंडर मरने वाला है। एक बार के लिए फील हुआ कि काम निपटाने वाला काम किया गया है इस सेगमेंट पर, जैसे कोई प्रेशर हो उस पे कि बस खत्म करो इसे। जबकि बुचर वर्सेस होमलैंडर ये बहुत बड़ा बिल्डअप था, बिल्कुल स्ट्रेंजर थिंग्स वाला हाल नहीं कर दिया यहाँ पर। माइंड फ्लेयर का हाई 10 साल तक बनाया गया और अंत में 10 मिनट भी ना टिका वो, और यही होमलैंडर के साथ भी हुआ। कम से कम V1 का तो रेस्पेक्ट कर लिया जाता। होमलैंडर अनबीटेबल हो चुका था एंड मोमेंट पर V1 लेने के बाद, लेकिन उसे ऐसे निपटा दिया जैसे वो नॉर्मल सूप हो। वेल ऐसा भी नहीं है कि मैं क्रिटिसाइज ही कर रहा हूं तो मजा नहीं आया, मजा आया। और रायन की एंट्री एंड मोमेंट पर पूरा गेम पलट देती है। होमलैंडर का वो गर्ज एंड गुस्सा रायन को देखकर ये शो करते हुए कि तुझे जिंदा छोड़कर मैंने गलती कर दी, उसका रायन को देखकर जो डायलॉग आया था ना कि यू पीस ऑफ शिट, वो पावरफुल मोमेंट था। बुचर का पूरी ताकत लगाकर होमलैंडर को रोकने वाला मोमेंट और भी पावरफुल था। हाँ, बुचर ने अपना 100% दिया एंड में, और यस रायन और बुचर का वो कॉम्बो देखकर, एक साथ जोड़ी देखकर एंड में मजा आया। रायन ने दिल जीता है, कुछ भी कहो। बाकी फ्रेंची का कैमियो बहुत प्यारा था, और किमिको को उसकी पावर याद दिलाना, उसकी पोटेंशियल याद दिलाना, ये भी औसम था। और ये भी अच्छा लगा कि क्रिप्के ने एंड में कॉमिक का एक पावरफुल सेगमेंट फॉलो किया। कॉमिक में जब ब्लैक नॉयर होमलैंडर को मार देता है, जो कि ब्लैक नॉयर कोई और नहीं बल्कि होमलैंडर का ही क्लोन था, जो कई बार होमलैंडर के नाम पर बुरे काम भी करता था। कई बार बुरे काम तो होमलैंडर ने करे भी नहीं थे, जितना उसका नाम खराब हो चुका था, क्योंकि होमलैंडर की आड़ में वो ब्लैक नॉयर करता था, उसका क्लोन होने का फायदा उठाकर। और वॉट ने ब्लैक नॉयर को इसलिए बनाया था कि अंत में होमलैंडर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, तब ब्लैक नॉयर उसे रोकेगा, और उसने वो किया था वहां पर। एंड देन कॉमिक में जब फाइनल फाइट हुई थी व्हाइट हाउस में, तब बिली बुचर ने होमलैंडर को ओवल ऑफिस में बांध दिया था। एंड तब आता है ब्लैक नॉयर और आके उसे होमलैंडर को मार देता है, और उसके बाद फिर बुचर ब्लैक नॉयर को मारता है अपनी वही रॉड से, और ब्लैक नॉयर का सर खोल देता है, जो कि ये चीज क्रिप्के ने सीधा कॉमिक से उठाई होमलैंडर को मारने के लिए, जो अच्छा लगा कि चलो कुछ तो कॉमिक से उठाया एंड मोमेंट के लिए। बाकी किस किस को ये सेगमेंट भी अच्छा लगा कि होमलैंडर डी पावर होने के बाद ऐसे गिड़गिड़ाना, ये सब उसकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करा एक बार के लिए, बल्कि इसकी जगह वही एटीट्यूड रखना था कि मैं स्टिल अब भी भगवान हूँ। मींस वो एंगल नहीं होता कि अब तो मरना ही है, उसे पता है मुझे नहीं छोड़ेंगे ये लोग, तो सिर झुकाकर क्यों मरे, सिर उठाकर मरेंगे। मींस होमलैंडर अपने वही स्टेक में रहता कि भले मेरे पास पावर नहीं है, लेकिन मैं अब भी गॉड एटीट्यूड रखता हूं। आई थिंक ये एंडिंग होमलैंडर के कैरेक्टर की काफी पावरफुल पे ऑफ होती कि वो अंत में भी झुका नहीं बंदा, और हमें उस पर दया नहीं आती और नफरत होती कि साला रस्सी टूट गई बल नहीं गया। मींस उसे सभी ने बिट्रे किया, इवन उसकी औलाद ने भी अंत में उसका साथ नहीं दिया। ये शो करते कि अगर होमलैंडर को वो अपनापन और फैमिली वाली मोहब्बत मिल जाती तो शायद वो ऐसा नहीं होता, और अंत में वो इतना अकेला हो चुका था कि उसे मौत का भी डर नहीं था, बस झुकता नहीं अंत में। तो थोड़ा और पावरफुल एंडिंग होमलैंडर के कैरेक्टर की हो सकती थी। बाकी ये मेरे थॉट हैं,
जो गलत भी हो सकते हैं। तुम्हारे हिसाब से कैसी एंडिंग हो सकती थी होमलैंडर की, जरूर बताना अपने ओपिनियंस, अपने थॉट। बाकी यस, एंडिंग काफी इमोशनल थी, अच्छा लगा, लेकिन वही बात की सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। बट बुचर का एंड वाकई में पैसा वसूल था, वो भी ही के हाथ। काफी इमोशनल था ये सेगमेंट, और वही दिखाया कि अंत में बुचर जस्ट लाइक कॉमिक पागल हो गया था। पर थोड़ा मसाला और डाल देते यहाँ कि कोई बॉयज गैंग का मेंबर, एक या बंदा, कोई भी बंदा इसके हाथों मरवा देते, तब और मजा आता। और कॉमिक में भी बुचर को ही ने मारा था, एंड यहाँ भी बुचर को ही ने ही मारा, ये भी अच्छा लगा देखकर। लेकिन कॉमिक में बुचर अंत में एमएम, फ्रेंची और किमी को तीनों को मार चुका था, उसके बाद ही ने बुचर को मारा था। सो मैं यहाँ चाह रहा था कि एमएम को तो मरवा ही सकते थे बुचर के हाथ, इतना इमोशनल अटैचमेंट नहीं था इस कैरेक्टर से हमारा। मैं अपने पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, तुम लोग क्या सोचते हो, तुम लोग क्या कहते हो, अपने ओपिनियन जरूर बताना कि एमएम को मरवा सकते थे तो और भी अच्छा हो सकता था। मींस ज्यादा बुरा नहीं लगता अगर एमएम मरता तो। सो एक फाइनल वॉर और देखने को मिल जाती है ऐसे मोमेंट पर बॉयज गैंग के ही भीतर, सिर्फ ह्यूही और बुचर का हैंड कॉम्बैट नहीं देखने को मिलता, तब शायद और पावरफुल एंडिंग एक बार के लिए हो सकती थी। बाकी सिस्टर सेज के कैरेक्टर के साथ बहुत चूतिया काटा गया, मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। इतना बिल्डअप दिया सिस्टर सेज को और अंत में लुल सी एंडिंग कर दी, उसे डी पावर कर दिया। अरे सिस्टर सेज का माइंड गेम थोड़ा और पावरफुल देखना था। यही चीज सोल्जर बॉय के साथ भी किया, उसे तो अंत में शीशे के अंदर सोते हुए भी नहीं दिखाया, जबकि मैं उम्मीद कर रहा था कि क्लिफहैंगर एंडिंग के साथ अंत में सोल्जर बॉय को तो जरूर दिखाएंगे ये लोग। लेकिन क्रिप्के ने चूतिया ही काटा। सोल्जर बॉय को वापस सिर्फ सुलाने के लिए लाना था, तो उसकी जरूरत ही क्या थी सीजन 4 के एंड में दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की। कितने सपने सजाए थे कि फाइनल पे ऑफ में सोल्जर बॉय और होमलैंडर एक साथ घमासान युद्ध करेंगे हमारी बॉयज गैंग के साथ, जहां एक तरफ मरी मुरो भी होगी और रायन तो चलो था ही था। एंड यही चीज मरी मुरो के साथ भी किया। चलो जॉर्डन ली और मरी मुरो तक ठीक था, लेकिन अंत में एमा मायर्स को भी लेके आए ये लोग जैन बी से। बाय गॉड, जब एमा मायर देखने को मिली तब ऐसा फील हुआ था कि फाइनल बैटल अब पावरफुल देखने को मिलेगी, मतलब मजा आएगा। मैं तो अपनी कहानी गढ़ने लगा था, लेकिन हमारा चूतिया ही काटा यहाँ पर भी। मरी का कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, थोड़ा तो इस बंदी को इस्तेमाल करना था, इतनी पावरफुल सूप होने के बाद भी। ट्रेलर में बार बार दिखाने का इतना हाइप अप बिल्ड किया इन लोगों ने सीजन 5 में, और अंत में सिर्फ उन्हें एक रेस्क्यूअर बनाकर कनाडा भेज दिया। बाकी एनी और लॉर्ड डीप की फाइट देखकर मजा आया। डीप को उसी की बिरादरी वालों ने जो मारा वो दमदार था, लेकिन अगर एनी के हाथ मरवा देते तो और पावरफुल हो सकता था। मींस एनी उसे मारती और मार के समंदर में फेंक देती, या फिर अधमरा करके समंदर में फेंक देती, ये और भी अच्छा होता। और समुद्री जीव उसको चीर फाड़ करके चिथड़े चिथड़े कर देते फिर अंत में, क्योंकि ये ब्रूटैलिटी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं द बॉय यूनिवर्स से, क्योंकि एनी के साथ इस बंदे ने बहुत ह्यूमिलिएशन किया था, तो उसका पे ऑफ भी चाहिए था हम सभी फैंस को। लेकिन ठीक था ये सेगमेंट भी। बाकी अंत में एमएम के साथ अपने रायन भाई को सेटल कर दिया गया है, पर जोई न्यूमन कहाँ है? उस बच्ची का कोई वजूद था या नहीं था? रायन के साथ उसकी अच्छी केमिस्ट्री थी, अंत में जोई के साथ रायन को सेटल कर देते और एक ऐसा क्लिफहैंगर छोड़ देते कि वॉट अब दोबारा एक्टिव हो गया है। यस, जो हमें देखने को मिला, वॉट एक्टिव हो चुका है और स्टैन एडगार फिर से सीईओ बन चुका है। तो कहीं जोई न्यूमैन अपनी नातनी की आड़ में वो रायन को तो ना करप्ट कर देता जस्ट लाइक होमलैंडर? ये एंडिंग काफी मिस्टीरियस हो जाती, एक सस्पेंसफुल प्लॉट बिल्डअप कर जाती। सो कुल मिलाकर एंडिंग बकवास ही थी, पर बहुत बकवास नहीं थी। कुछ चीजें वाकई में अच्छी थी और कुछ चीजें वाकई में वाहियात थी। काम चलाओ ही एंडिंग दी है क्रिप्के ने, जो उम्मीद कर रहे थे, और क्रिप्के भाई पूरी उम्मीद पे खरे उतरे हैं। एंडिंग में बिल्कुल मेहनत नहीं करी, ऐसा फील हुआ है। बाकी मिलते हैं अब एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो में, क्योंकि एंडिंग भी काफी क्लूज हाइड करके रखती है अपने साथ, क्योंकि वॉट एक्टिव हो चुका है एंड स्टैन एडगार वापस आ चुका है अपनी वही सीईओ की पोजीशन पर, और बॉब सिंगर प्रेसिडेंट बन चुका है, जिसे फिर से बॉयज गैंग चाहिए वॉट के सूप्स को ठिकाने लगाने के लिए, उन्हें डिटेक्ट करने के लिए, कवर करने के लिए, जो भी को। और क्या बुचर वाकई में सही था सभी सूप्स को मारने के लिए? क्योंकि उसने कहा था वॉट फिर से नया होमलैंडर खड़ा कर देगा अगर वो एक्टिव हो गया, और स्टैन एडगार वैसा ही कर रहा है। तो और बात करेंगे एंडिंग में थोड़ा फ्यूचर प्रेडिक्शन के साथ, कुछ अमेजिंग थ्योरीज के साथ, अगर इन फ्यूचर ये यूनिवर्स कभी एक्टिव होता है। फिलहाल के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ऐसा मत सोचना। द बॉयज यूनिवर्स को यहाँ पर खत्म कर दिया है। हाँ, वॉट राइजिंग आने वाला है जो प्रिक्वल सीरीज होने वाली है, और कहीं ना कहीं ये सुनने में आ रहा था कि लॉर्ड डीप को लेकर एक स्पिन ऑफ आएगा, तो अब मुझे लग नहीं रहा है कि लॉर्ड डीप के लिए कुछ आएगा। बट इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ मिलता है, क्योंकि वॉट एक्टिव है अभी भी, तो उस पे ऊपर भी थोड़े अमेजिंग थ्योरीज के साथ बात कर लेंगे कि क्या हो सकती है कहानी इन फ्यूचर। यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपको वीडियो पसंद आई, पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो मिस मत करना, वो आपको आज रात तो मुश्किल हो पाएगी, लेकिन कल सुबह तक जरूर मिल जाएगी, या फिर कल कभी भी आपको एंडिंग एक्सप्लेन वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद हम बॉयज यूनिवर्स से टाटा बाय बाय कर लेंगे।